स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जियो बिंदास दिल से में। दोस्तों हमारी लाइफ को चलना और बैठना हम ही सिखाते हैं। अगर हमने अपनी कामयाबी और नाकामयाबी को अपने दिमाग में नहीं आने दिया तो हम अपनी लाइफ की सारी मुश्किलों और समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। कभी कभी हालात के सामने हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने टैलेंट को ना समझकर नेगेटिव बातों को अपने अंदर आने देते हैं और नतीजा यह होता है कि हम कोई भी काम अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं संभाल पाते। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ, एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसकी ज़िंदगी एक कागज़ के टुकड़े ने बदल दी। मिस्टर बीन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस उस वक्त काफ़ी ऊंचाइयों में था और वो अकेले ही उसको हैंडल करते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उनका बिजनेस इतना बड़ा कर दिया था कि उनके पास अपने लिए भी समय नहीं होता था। एक दिन मिस्टर बीन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मिस्टर बीन के बिज़नेस के बारे में उनके सहयोगी बहुत कम जानते थे, जिससे उनका बिज़नेस धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और जब तक मिस्टर बीन हॉस्पिटल से वापस आए तो उनका सारा बिज़नेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। बैंक और उधारदाता उन्हें परेशान करने लगे, पर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था और कर्ज के बोझ से दिवालियेपन की नौबत आ गई थी। बीमारी के कारण मिस्टर बीन का शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वो पहले के जैसे मेहनत करने में सक्षम नहीं थे। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं था। उनको तुरंत किसी सहारे की ज़रूरत थी, पर कोई भी उनके हालात देखकर उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। मिस्टर बीन धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगे। दोस्तों जब कोई व्यक्ति तनाव में रहता है या जीता है तो वह अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगता है। एक दिन मिस्टर बीन अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे और यह सोच रहे थे कि कैसे वह अपना बिजनेस फिर से खड़ा करें। उनके दिमाग में यह भी चल रहा था कि काश कोई उनकी मदद कर देता कि अचानक वो एक आदमी से टकराते हैं। वो जिस आदमी से टकराए वो एक पढ़ा लिखा और सभ्य लग रहा था। अपने पहनावे और लुक से वो कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। टक्कर लगने से जब मिस्टर बीन गिर गए तो उस आदमी ने आगे बढ़कर उसको उठाया। मिस्टर बीन अपने पूरे होश में ना होने के कारण उस व्यक्ति को देखे बगैर ही आगे बढ़ने लगे। उस व्यक्ति ने मिस्टर बीन को पुकारा और उनके बारे में पूछने लगा। उस व्यक्ति ने के द्वारा प्यार से बात करने पर मिस्टर बीन इमोशनल हो गए। उस आदमी की बात सुनकर मिस्टर बीन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस आदमी ने न सिर्फ मिस्टर बीन की बातें सुनी बल्कि मिस्टर बीन को उनका बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंशियल मदद करने का भी ऑफर दिया, पर उनकी एक ही शर्त थी कि उनका पैसा मिस्टर बीन को 1 साल के अंदर वापस करना पड़ेगा। मिस्टर बीन को लगा वह आदमी उनसे मजाक कर रहा है। इसी बीच उस आदमी ने अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक पर भारी भरकम अमाउंट लिखकर मिस्टर बीन को थमा दिया। इससे पहले मिस्टर बीन कुछ कह पाते वह आदमी वहाँ से चला गया। मिस्टर बीन कभी उस चेक को और कभी उस पर लिखे अमाउंट को देखते और सोचने लगे शायद ईश्वर ने कोई उनकी मदद के लिए भेजा था। मिस्टर बीन उस आदमी का नाम, पता और फ़ोन नंबर भी नहीं पूछ पाए थे, पर जो भी हो मिस्टर बीन को उनकी समस्याओं का समाधान मिल गया था। चेक और उस पर लिखे अमाउंट ने जैसे उनके शरीर में नए प्राण फूंक दिए थे, जैसे उनके शरीर में पहले जैसी एनर्जी आ गई हो। उनको लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब वे पूरी मेहनत से अपने बिजनेस को दोबारा चला सकेंगे। मिस्टर बीन ने उस चेक को बैंक में नहीं जमा कराया और एक मुश्किल समय के लिए रख लिया और वह अपने कार्य में जुट गए, इस विश्वास के साथ कि उनके पास एक बड़े अमाउंट का चेक है और मुसीबत पड़ने पर उस राशि का उपयोग कर सकते हैं। मिस्टर बीन एक सफल व्यापारी तो थे ही, उन्होंने अपने पुराने क्लाइंट से संपर्क करना शुरू किया और उनको समय पर पेमेंट का भरोसा दिलाने लगे और नए कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। कुछ दिनों और महीनों में उनका बिजनेस चलने लगा। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया और उस चेक का यूज़ भी नहीं किया। मिस्टर बीन को व्यापार में इतना फ़ायदा हो गया था कि उन्होंने उस चेक की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की। तो मिस्टर बीन ने सोचा क्यों ना उस चेक को उस आदमी को लौटा दिया जाए जो उसने उनकी मुश्किल समय में उनको दिया था। उन्होंने इस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी, पर वो उस अनजान आदमी को नहीं खोज पाए। मिस्टर बीन ने उस अनजान आदमी की तलाश जारी रखी और उस चेक को बैंक में जमा कराने के लिए बैंकर को दे दिया और उसकी एफडी कराने को कहा ताकि उसका इंटरेस्ट भी मिल सके। पर बैंकर ने वो चेक मिस्टर बीन को लौटा दिया, यह कहकर कि इस चेक के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है,
और यह चेक जिस व्यक्ति का है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यह बात सुनकर मिस्टर बीन को बड़ा आश्चर्य लगा। मिस्टर बीन सोचने लगे, उन्होंने उस चेक के भरोसे लाखों का सामान खरीदा और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए, तो क्या वो चेक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था? चेक पर भारी राशि का होना सिर्फ उनकी कल्पना थी, पर जो भी था उस चेक ने मिस्टर बीन की जीवन ही बदल दिया था, उनके हौसलों को बुलंद कर दिया था और एक बार फिर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए थे। क्या यह कमाल उस चेक का था? नहीं, यह कमाल तो उनके आत्मविश्वास का था। चेक तो उनके एक आत्मविश्वास को जगाने का सहारा बना, भले ही वह एक कल्पना थी। मिस्टर बीन एक कुशल बिजनेसमैन थे, पर कठिन समय होने के कारण वह अपने उस गुण को कुछ समय के लिए भूल गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख तो मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों को हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारे गुण सदैव हमारे साथ रहते हैं। आवश्यकता होती है अपने आत्मविश्वास और क्षमता पर भरोसा रखने की। हमारे गुणों को कोई बाहरी ताकत नहीं छीन सकती, वह हमेशा हमारे साथ रहती है। हम शहद पाने के लिए मधुमक्खी का छत्ता तो तोड़ देते हैं, पर मधुमक्खी की शहद बनाने की कला को नहीं तोड़ सकते। इसी प्रकार जो टैलेंट हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास ही रहेगा। शर्त एक है कि हमें अपने पर विश्वास रखना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए जय हो।